महल बनाए हैं तो वहां बनाए हैं? बोला कि नहीं बाबू नहीं बना। बोला फिर कैसे जाइएगा, रहिए कैसे? वहां जब घर नहीं बनाए तो रहिएगा कैसे? बोला हाँ अफसोस है। फिर वो बेवकूफ कहता है कि मुझे ये बताइए, यहाँ इतने खिदमत गुजार आपका है, इतना खादिम है, इतना नौकर चाकर है कि आपका इशारा होता है, खादिम लोग खड़ा हो जाता है, सिपाही खड़ा हो जाता है, गुलाम खड़ा हो जाता है, तो वहाँ के लिए भी कुछ गुलाम को नौकर चाकर को आप भेजे हैं उस घर के लिए? बोला नहीं बाबू नहीं भेजे। अच्छा अच्छा बादशाह साहब एक बात और हमको बता दीजिए कि वहाँ जो जाइएगा तो वहाँ टका पैसा कुछ भेज लो, सोना चांदी वहाँ तो अकेले रहेंगे आप तो कुछ भेज। बोले नहीं बाबू कुछ नहीं भेजे, कुछ नहीं भेजे। तो वो बेवकूफ करीब आया, गले से हार निकाला, बादशाह को पहना दिया। बोला कि हमसे बड़का बेवकूफ साहब, मेरी बातों को हंसी में ना डालो नौजवानों। वो बेवकूफ कहने लगा कि मुझसे बड़ा बेवकूफ तो आप हो, कि पता है कि इस दुनिया से हमें उस दुनिया में जाना है, इस घर को छोड़ उस घर में जाना है, लेकिन वहाँ घर नहीं बनी, वहाँ गुलाम नहीं भेजे, यहाँ पैसे की जरूरत है, इस पैसे को आगे हम नहीं भेजे कि वहाँ काम आएगा। तो इसलिए ये हार का मुस्तहिक आप हैं, हम नहीं। सबसे बड़ा बेवकूफ आप हैं। कुर्बान बादशाह की आंखों से ज़ारों कतार आंसू जारी हो गया। कहा कि सही हकीकत है कि सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान मैं हूँ। और कुर्बान जाओ मौजूद सामीन किराम, ये दुनिया के घर तो हमने बना लिए हैं, ये दुनिया के महल तो हमने बना लिए हैं, ये आशियाना तो हमने तैयार कर लिया है। क्या कभी आपने सोचा है कि वहाँ के लिए भी बनाना है, वहाँ का घर बनाना है, वहाँ का साथी बनाना है, वहाँ पैसा हमें भेजना है ताकि मरने के बाद वो पैसा हमें काम आ जाए। कितने लोग भेजे पैसा भाई वहाँ पर? भाई हाथ उठा के बोलो कितने लोग पैसा भेजे वहाँ पर? भाई बनाना पैसा भेजना चाहिए कि नहीं चाहिए? वहाँ घर बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए? ये दुनिया तो चंद रोजा है, ये दुनिया तो चंद रोजा है। 63 साल 70 साल 80 साल 100 साल यहाँ रहेंगे, जहाँ हमेशा हमेशा रहना है, हजारों साल रहना है, लाखों साल जहाँ पर रहना है, करोड़ों साल जहाँ पर रहना है। तो असल सोचना तो वहाँ के लिए है, यहाँ के लिए नहीं जाना। भाई असल सोचना कहाँ के लिए? क्यों आए थे इस दुनिया में, अल्लाह क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्यों आए थे इस दुनिया में, क्यों आए थे? कभी आप सोचे कि हम इस दुनिया में क्यों आए? अल्लाह ने हमें इस दुनिया में क्यों पैदा किया है? क्या कभी इस दुनिया को छोड़ना होगा कि नहीं होगा? अरे नौजवानों, इस कंधे पे ना जाने कितने मुर्दे को कब्रिस्तान पहुंचा दिए, इस कंधे पर उठाकर ना जाने कितने भाई को कब्रिस्तान कब्र में ले जाकर डाल दिए। कभी तुमने सोचा कि एक दिन आएगा इसी तरीके से मुझे भी गुस्ल देंगे लोग, कब कफन पहनाएंगे, इसी तरीके से चारपाई पर लेटाकर जनाजे की नमाज पढ़कर लोग मुझे भी कब्रिस्तान पहुंचा देंगे। कभी आपने सोचा तो वहाँ की तैयारी करनी होगी कि नहीं होगी? जरा ईमानदारी बताइए, वहाँ की तैयारी करनी होगी कि नहीं होगी? इंशाल्लाह कितने लोग तैयारी करेंगे? हाथ उठा के बताइए इंशाल्लाह। सारे लोग तैयारी करेंगे। पहले मैं शेर सुना दूं इंशाल्लाह, पहले मैं शेर सुना दूं, पहले शेर सुना, बड़ा उम्दा शेर है। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफर सब ठीक करो, सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। आए थे इस दुनिया में। हमारे मस्जिद हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज़ व कारी मुफ्ती अलहाज सादुल नजीब साहब मद्दसिल्लहुल अली दामत बरकातुहुल कुदसिया की जात है। इनका प्रोग्राम है फरखाबाद में और राजधानी की टिकट कल की बन गई। कुर्बान जाओ, क्यों टिकट बना लिए? पहले पता ये चला कि मेरी टिकट जब
कंफर्म हो जाएगी। हम पहले जब टिकट बना लिए, जब रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, ट्रेन खड़ी है, मेरा बर्थ रिजर्व है, हम जाकर चादर बिछाएंगे, सो जाएंगे। टीटी आएगी, पूछेगा टिकट दिए? टीटी कलम चलाया, बोला बहुत अच्छा, सो जाइए, कोई डिस्टर्ब नहीं। बोले डिस्टर्ब है? बम्बई जाना है 2 महीना पहले टिकट बना लिया। बम्बई दिल्ली जाना है 1 महीना पहले रिजर्वेशन बना लिया। क्यों बना लिया? कि जिस दिन मेरा सफर होगा उस दिन परेशानियों का सामना ना करना पड़े, उस दिन मुझे धक्के खाना ना पड़े, उस दिन हमें खड़े होकर सफर करना ना पड़े। जबकि पहले से मैंने टिकट बुक कर लिया है ताकि सफर के रोज हम जब जाएंगे मेरी सीट रिजर्व है, मेरी सीट बुक है, हम उस सीट पे चादर बिछाएंगे, आराम से सो जाएंगे, जहां जाना है वहां जाकर उतर जाएंगे। इसी तरीके से जो मोमिन दुनिया में रहकर वहां की तैयारी कर लेगा, मौत के बाद उसे अफसोस नहीं होगा, बल्कि वो आराम ही आराम में रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आपको क्या बताऊं, एक मरतबा भागलपुर में मेरा प्रोग्राम था और एक ही गाड़ी चलती है रात गया हावड़ा। अब उस गाड़ी को पकड़ने के लिए अब मेरे घर से हावड़ा स्टेशन का वो फासला 25 किलोमीटर है, 40 मिनट लगते हैं लोकल ट्रेन। अब ट्रेन तो मैं सही टाइम पे पहुंचा कि 1 घंटा पहले घर से निकला कि चलो ट्रेन मिल जाएगी, 8 बजे रात में ट्रेन दिन में। अब जब हावड़ा में ट्रेन पे लोकल ट्रेन पे बैठा तो हावड़ा स्टेशन से पहले कार शेड है, बहुत सारी ट्रेनें आती जाती है, तो ट्रेनों को रोक देता लोकल ट्रेन। पहले स्टेशन को प्लेटफॉर्म पे रुका था, आधे घंटा वहीं पे खड़ा कर दिया। गाड़ी का टाइम मेरा वहीं हो गया। जब मैं स्टेशन पे उतरा तो मालूम हुआ गाड़ी मेरी चली गई, जिस गाड़ी के मेरे पास में टिकट थी। अब कोई गाड़ी है नहीं, तो जलसे वालों को मैंने फोन किया कि भाई गाड़ी मेरी छूट गई, मैं नहीं आ पाऊँ। बोला कि हजरत ये गाड़ी है बम्बई जाती है, उस गाड़ी को पकड़ के आप क्यों ला जाइए, वहां से हम लोग रिसीव कर लेंगे, 100 किलोमीटर का दूरी है। बहुत अच्छी बात, लेकिन टिकट है नहीं। चलो जनरल टिकट बनाया, वो टिकट तो काम नहीं देगी। अब वो जनरल टिकट बना करके अब मैं खड़ा हूँ, सोचता हूँ अल्लाह अब वो सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। क्या पुलिस से मुलाकात हो गई। पुलिस जानते हैं सामान ढोने वाला, बोला मौलवी साहब कहाँ आना चाहिए? बोले वो भागलपुर जाना है, तूफान पकड़ना है। बोला सीट चाहिए? हाँ सीट तो चाहिए, 200 रुपये लगे दे देंगे। माशाअल्लाह, अल्लाह की तरफ से गैबी निजाम, 200 टका में सीट मिल जाएगा। बहुत अच्छी बात। अब बाबू जब ट्रेन जब आई उधर से तो खिड़की में आदमी लटका हुआ था। अल्लाह, अच्छा इमरजेंसी खिड़की होती है ट्रेन में, इमरजेंसी खिड़की और उसमें शीशा नहीं। उधर से जब प्लेटफार्म पे गाड़ी खड़ी हुई थी, कितना आदमी उधर से गुजरा। अब वो पुलिस हमको बोले मौलवी साहब इधर आइए। बोले भाई, बोला घुसिए। कहाँ घुसे? गेट पे तो आदमी लटका हुआ। बोला अटैची लाइए, खिड़की की तरफ से फेंकेंगे, आपको भी इधर से फेंक देंगे। अल्लाह के बंदे, हमको सफर नहीं करना है। कहा हम बैग है, हमको फेंक दिएगा। उस दिन अफसोस हुआ, कुर्बान जाओ कि हकीकत में जो इंसान पहले अपने टिकट को बुक कर लेता है उसको कितना आराम मिलता है। उसी तरीके से जो इंसान दुनिया में रह के आखिरत की तैयारी कर लिया, वो इंसान कितना खुशनसीब है, वो इंसान कितना चालाक है। कुर्बान जाओ अल्लाह के नबी इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक नौजवान बद्दू आया। उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप पर कुर्बान, दुनिया में सबसे ज्यादा चालाक आदमी, होशियार आदमी कौन है? तो अल्लाह के नबी जवाब देते हैं कि नौजवान सुनो, दुनिया में सबसे ज्यादा होशियार आदमी वो है जो मौत को कसरत से याद करे, जो मौत को कसरत से याद करे, जो मौत को सबसे ज्यादा याद करता हो, जो मौत की जिसने तैयारी कर रखी है, वो इंसान सबसे ज्यादा होशियार है, वो इंसान सबसे ज्यादा अक्लमंद है, वो इंसान सबसे ज्यादा चालाक है। लेकिन कुर्बान जाओ, अभी तो आलम ये है कि जो सबसे ज्यादा टाका कमा कर रखा है, सबसे ज्यादा चालाक उसी को समझते हैं। बेटा को मिसाल देता है बाप, अरे देखो तुम क्या कमाए, देखो फलां का बेटा देखो पूर्णिया में जमीन खरीद ले, पटना में घर बना ले, तुम क्या किए? फलां का बेटा को देखो, मिसाल देता है। कुर्बान जाओ, दौलत जमा करना कोई बुरी बात नहीं है, दौलत जमा करना बुरी बात नहीं है, लेकिन उस दौलत को ही सब कुछ समझ लेना ये बुरी बात है। उस दौलत पर फन मार कर बैठ जाना, उस दौलत को समेट कर बैठ जाना, अल्लाहु अकबर कबीरा, ये बुरी बात है। उस दौलत पर घमंड करना, गुरूर करना,
बात है, दौलत कमाना दौलत जमाना ये बुरी बात नहीं है। तो मौजूद सामने करम ये जो शेर में सुना रहा था कि कब होगा सफर, कब होगा सफर मालूम नहीं। तो क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। क्यों आए थे? जाना है, एक दिन जाना है, एक दिन जाना है। 50 साल के बाद जाए, 60 साल के बाद जाए, 70 के साल के बाद जाए, 80 साल के बाद जाए, 100 साल के बाद जाए, लेकिन एक दिन जाना है, एक दिन जाना है। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में। अच्छा, ये शेर मैं आपको सुना रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा पसंद आएगा, बड़ा अच्छा उम्दा शेर है। इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन। कितने दिन रहना भाई? 2 दिन। 4 दिन इस घर में रहना है। अच्छा, वहां घर बनाना है। अल्लाह का कुरान कहता है मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक़। अल्लाह कुरान में कहता है कि लोगों, तुम्हारे पास जो कुछ भी है, तुम्हारे पास जो चीज भी है, तुम्हारे पास जो कुछ भी एक दिन ये खत्म हो जाएगा, और मेरे पास जो चीज बाकी है, जो चीज है वो हमेशा बाकी रहने वाली है। कि लोगों, तुम्हारे पास दौलत है, एक दिन ये दौलत खत्म हो जाएगी। तुम्हारी कोठी है, एक दिन ये कोठी गिर जाएगी। तुम्हारे पास जमीनें हैं, एक दिन उस जमीन को तुम छोड़कर मेरे पास चले आओगे। लेकिन सुनो, अगर दुनिया में रह करके तुम अगर मेरे पास कुछ भेज दिए हो, तो ये खत्म होने वाली नहीं है, ये बाकी रहेगी। जब तुम आओगे ये हम तुम्हें लौटा देंगे। और लौटा कैसे देंगे? अगर एक भेजे हो तो हम 10 गुना करके तुम्हें देंगे, 700 गुना करके देंगे, लाखों देंगे। अल्लाह के खजाने में किसी कमी है मेरे भाई? भाई अल्लाह के खजाने में किसी कमी है? तो इंशाअल्लाह वहाँ के लिए जमा करना है। तो कितने लोग जमा करने के लिए तैयार है? जरा हाथ उठा के बुलंद करो। इंशाअल्लाह मैं जब देखना चाहता हूँ कितने लोग तैयार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इस मजमे में 10 आदमी चाहिए, 10 आदमी चाहिए। ये मस्जिद का जलसा है, जिसका क्या कहते हैं कि गेट बनना है। अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी बाउंड्री का काम बाकी है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे काम इस मस्जिद के बाकी है। भाई कौन करेगा? कौन करेगा? हम नहीं करेंगे, कौन करेगा? हम नहीं बनाएंगे, कौन बनाएगा? अल्लाह ने हमें साहिबे निसाब बनाया है, अल्लाह ने हमें माल वाला बनाया है, अल्लाह ने हमें खेत वाला बनाया है। और कुर्बान जाओ, कभी कभी अल्लाह लेके आजमाता है, कभी अल्लाह लेके आजमाता है। बेशक से बात अल्लाह लेके भी आजमाता है, अल्लाह लेके भी आजमाता है। एक बात हमेशा याद रखना, वो अल्लाह देख रहा है, मेरा रब देख रहा है। और कुर्बान जाओ कि इस खेत के अंदर में पिंडाल डालकर मेरा बंदा मेरा जिक्र सुनता है, मेरा जिक्र कर रहा है। और कुर्बान जाओ, आज अल्लाह का घर बनाना है, आज अल्लाह का घर बनाना है, मस्जिद अबू बकर की तामीर करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं देखना चाहता हूँ कितने अल्लाह के शेर खड़े हैं जो आखिरत में अपने पैसे को, इसका फायदा क्या मिलेगा? अबे मस्जिद बनाएंगे, आप चंदा देंगे, इसका फायदा क्या मिलेगा? ये हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु रावी हैं, ये दामाद मुस्तफा। जरा सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दामाद मुस्तफा है, जन्नतुल बकी में कब्र है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के निकाह में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने 2 बेटियों को दिया। होगी कि नहीं? बेशक सुभान अल्लाह, दुआ कबूल होगी इंशाअल्लाह। कबूलियत की घड़ी है, कबूलियत की घड़ी है। चौथा कोई अल्लाह का शेर 5000 रुपए तैयार करने वाला, देने वाला 5000 रुपए अपनी मां के नाम पर, बाप के नाम पर। ए नौजवानों, पैसा तो हाथों का मैल है, मर्द का हाथों का पैसा मैल है। ये पैसा आज है, आज आपके पास है, कल किसी और के पास है। ये दौलत ना किसी के पास रहेगी, आई है ना किसी के पास रहेगी। ये आखिरत में भेजो, ये अल्लाह के घर में जमा कर दो, ये अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा, जिसका अजर अल्लाह ताला क़यामत तक अता फरमाएगा। तुम देकर मस्जिद बनाकर मर जाओगे, कब्र में अल्लाह इसका सवाब अता फरमाता रहेगा, जन्नत में अल्लाह इसका आलीशान महल अता फरमा देगा। है चौथा कोई अल्लाह के नेक बंदा, चाहिए बंदा तैयार हो जाओ। कोई ऐसा नौजवान
अरे 5000 रुपए कौन सी बड़ी बात है। रंगपुरा के खुशहाल लोग अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खुशहाल लोग हैं, आप लोग तो बड़े सखी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, दिल वाले हैं। 5000 रुपए की क्या हैसियत है अभी के जमाने में, अभी के जमाने में 5000 रुपए की कोई औकात कोई हैसियत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो ये चाह रहा था कि 5000 रुपए इसलिए मैंने रखा कि 10 भाई मेरा तैयार हो जाएगा, 10 नौजवान हिस्सा ले लेगा। कौन सी बड़ी रकम मैंने आपसे मांग ली, आप खामोश हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह ये रंगपुरा की सरजमीन है और सखी लोगों का इलाका है, फयाज लोगों का इलाका है। चौथा कोई नौजवान 5000 रुपए तैयार करने वाला, चौथा कोई नौजवान है, चौथा कोई नौजवान अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर देने वाला तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह 5000 रुपए। चौथा कोई नौजवान, मैं देखना चाहता हूँ वो चौथे नंबर पे कौन ऐसा नौजवान है और कुर्बान जाओ जो तैयार हो जाए कि अपनी माँ के, वाह मेरा यहाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह भाई मुसाफा कर मुसाफा कर लीजिए माशाअल्लाह आ जाइए माशाअल्लाह पारो भाई माशाअल्लाह पारो नारे तकबीर नारे तकबीर जनाब पारो साहब अल्लाह अल्लाह पारो भाई को अल्लाह पुल सिरात पार कर दे भाई सुभान अल्लाह आमीन आमीन। आसमानी किताबें चार, आसमानी किताबें चार, अल्लाह तबारक व तआला तमाम आसमानी चारों किताबों के बराबर नेकियां इसके नाम आया माल माता फरमा दे। आमीन बोल दो अल्हम्दुलिल्लाह। अब चार को अल्लाह ने खड़ा करवा दिया, पांचवा कोई अल्लाह का शेर खड़ा हो जाओ उनके लिए मैं दुआ कर दूंगा, अल्लाह उसे पक्का सच्चा नमाजी बना देगा। पांचवा नंबर, पांचवें नंबर पे कोई पांचवा अल्लाह का शेर खड़ा हो जाओ उनके लिए दुआ कर दूंगा, अल्लाह उसको पक्का सच्चा नमाजी बना देगा, पक्का सच्चा नमाजी बना देगा। है कोई नौजवान 5000 रुपए देने वाला जो ये जानता हो कि इंशाअल्लाह हम पक्का सच्चा नमाजी बन जाएंगे, अल्लाह हमें सवा सलात का पाबंद बना देगा, अल्लाह हमें पंजगाना अदा करने वाला बना देगा, अल्लाह हमें पाबंदी के साथ नमाजों का पाबंद बना देगा। है कोई ऐसा नौजवान 5वें नंबर पे 5000 रुपए देने वाला? मुझे 10 आदमी चाहिए था अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने पहले ही कहा था मुझे 10 आदमी चाहिए था। है 5वें नंबर पे कोई नौजवान है भाई 5000 रुपए देने वाला, अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर, अपने दादा दादी के नाम पर, अपने मरहूमिन मरहूमात के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ऐसा नौजवान अपनी औलाद के नाम पर दे दो, अपनी बीवी के नाम पर दे दो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, पक्का सच्चा नमाजी बन जाओगे। दुआ कर देंगे अल्लाह पक्का सच्चा नमाजी बन जाए, पक्का सच्चा नमाजी माशाअल्लाह। बिहार का आदमी अब वो दिल्ली से आ रहा था, प्लेटफार्म पे पहुंचा, अब वो बिहार वाली ट्रेन पकड़नी थी, देखा सीमांचल खड़ी है, टिकट है नहीं, टिकट नहीं है, सोचा कि जब तक टिकट बनाएंगे ट्रेन खुल जाएगी, फिर 24 घंटा हमको प्लेटफार्म पे बैठना पड़ जाएगा। तब किया जाए, बोला बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ जाते, टीटीआई समझ ले, जो होगा फाइन करेगा, फाइन दे दे। ट्रेन में बेचारा चढ़ गया, कुछ देर के बाद टीटी आती हुई नजर आई। अब ये देखा कि टीटी तो आ रहा, अब तो कुछ न कुछ हो गई, फाइन करेगा, पता नहीं कितना पैसा मांगेगा, क्या है नहीं। मसुल्ला निकाला, बिछाया मसुल्ला, अल्लाहु अकबर नियत बांध के खड़ा हो गया। अब टीटी आगे बगल में खड़ा हो गया कि नमाज पढ़ेगा तो टिकट मांगेंगे। अब ये सलाम फेरे, फिर नियत बांध, अल्लाहु अकबर। टीटी को मौके नहीं दे रहा, अल्लाहु अकबर, टीटी को मौका नहीं दे रहा। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया, बोला टिकट लिए बगैर हम छोड़ेंगे। ये आदमी समझ गया टीटी ऐसे नहीं भागेगा। बोला बेटा तुमको कैसे भगाएंगे, हम जानते हैं बिहार का आदमी। बस सलाम फिर के खड़ा हुआ, जोर से बोला कि नियत करता हूं मैं 100 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक अल्लाह अकबर। टीटी भागी गया, बोला नहीं टिकट नहीं लेगा, पक्का सच्चा नमाजी अल्लाह बना देगा। 5वें नंबर पे कोई नौजवान खड़ा हो जाए 5000 रुपए देने वाला, कोई ऐसा नौजवान, अरे कोई अल्लाह का शेर खड़ा हो जाओ, गेट बनाने की जिम्मेदारी ले लो कि गेट बनाने में जितना खर्च होगा इसका खर्च मैं बर्दाश्त करूंगा। कोई ऐसा नौजवान है, कोई ऐसा नौजवान है, कोई ऐसा खेत वाला माल वाला है, कोई ऐसा अल्लाह का महबूब बंदा, कोई अल्लाह का दोस्त है जो ये भी कहेगी इंशाल्लाह गेट में जो भी खर्च होगा हजरत हम अकेले क्या कहते हैं इंशाल्लाह अदा करेंगे। ये दीवारों के काम मुकम्मल करना है, हम 1000 ईंटें दे देंगे अल्हम्दुलिल्लाह, या 10 बोरी 20 बोरी सीमेंट हम दे देंगे, ये भी कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह कभी लेके आजमाता है। आज हमारे पास जो कुछ भी है ये अल्लाह की अता है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 5वें नंबर पे 5वां नौजवान, 5वें नंबर पे 5वां नौजवान कोई है 5000 रुपए देने वाला, 5000 रुपए देने वाला है कोई भाई। लॉकडाउन खत्म हो चुका है माशाअल्लाह। नहीं असल में
में औरत घर के मालिक हुआ करते हैं। नहीं माशाल्लाह, आप इस चीज का जायजा लीजिए, पिछले जलसे में यही हुआ था। बेशक 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 जी हाँ, हमारी माँ बहनें घर की मलका है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनके मशवरे के बगैर अगर ये चंदा दे देंगे तो खैरियत नहीं जी। और माशाल्लाह वो बगैर मशवरे के चंदे दे दे तब भी कोई फायदा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मर्द तो मर्द है, अर्रिजालु क़व्वामून अला निसा। अल्लाह ने मर्द को हाकिम बनाया है, घर का घर का हाकिम है मर्द। तो पांचवा कोई नौजवान तैयार हो जाओ 5000 रुपए देने वाला, कोई अल्लाह का शेर है, कोई अल्लाह का महबूब बंदा, बरगुज़ीदा बंदा, अल्लाह का बंदा, नेक बंदा, कोई अल्लाह का दोस्त 5वें नंबर पे हमारे हाजिर आ गए माशाल्लाह माशाल्लाह। पांचवें आदमी, पांचवें आदमी तैयार हो गए, छठे आदमी कोई तैयार हो जाओ 5000 रुपए वाला, छठा आदमी कोई है, 6 नंबर पे कोई एक अल्लाह का शेर खड़ा हो जाओ 5000 रुपए देने वाला। हमारे ये जो पांचवें भाई ने तैयारी किया, जो हौसले के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत के साथ इन्होंने अपने कदम को आगे बढ़ाया। भाई 5000 रुपए की हैसियत क्या है मेरे भाई? इस घर को बेहतर बनाए हो अल्लाह, जिस घर में रहना है 2 दिन, जिस घर में रहना है 2 दिन, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, जिस घर में हमेशा रहना है, जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा होगा वो घर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में। छठा नौजवान कोई तैयार है मेरे भाई? अरे सोचते क्या हो नौजवानों, 5000 रुपए क्या हैसियत, क्या सोच रहे हो? मैं ये आप पैसा मुझे दे रहे हैं, इमाम साहब को दे रहे, मुफ्ती शम्स तबरेज़ साहब को दे रहे, किसको दे रहे हो आप ये पैसा? अल्लाह के घर में लगा रहे हो, ये अल्लाह के बैंक में आप जमा कर रहे हो, ये मेरा आखिरत के क्या ठिकाना, मेरे मरने के बाद मेरा बेटा मेरे लिए कुछ करे या ना करे, मेरी बीवी मेरे लिए कुछ करे या ना करे, मेरा भाई मेरे लिए कुछ करे या ना करे। रहती जिंदगी आज मौका है, अपने हाथों से कुछ कर लो, आखिरत के लिए कुछ जमा कर लो, अल्लाह के बैंक में जमा कर लो, ताकि बादे मौत बेटा कुछ करे या ना करे, बीवी कुछ करे या ना करे, भाई कुछ करे या ना करे, ये अफसोस वो नहीं रहेगा हम दुनिया में कुछ करके नहीं आए। खुशी होगी कि चलो हम आखिरत के लिए, कब्र के लिए, हश्र के मैदान की रुसवाइयों से बचने के लिए, जन्नत में घर बनाने के लिए दुनिया के अंदर में हमने काम किया है। छठे नंबर पे कोई नौजवान 5000 रुपए देने वाला, अगर नगद है नगद दे दे, नगद नहीं इंशाल्लाह लिखा दे। आपको मैंने पहले ही कहा था कि कोई गेट की जिम्मेदारी ले ले, दीवार में अगर ईंटा देना चाहते हैं 1000 ईंटों की जिम्मेदारी ले ले, 500 ईंटा देना है, सीमेंट देना है, लोहा देना है, जो भी जरूरियाती चीज है अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी हिस्सा ले सकते हैं, नाम लिखा दें। आप बाद में इमाम साहब से मिल लेंगे, अराकीन मस्जिद से मिल लेंगे, कमेटी वालों से मुलाकात करके जो कागज़े बाकी बकाया है उनके हवाले कर देंगे। ये अल्लाह के घर में, अल्लाह के बैंक में आपका पैसा जमा रहेगा। और सुनिए इसका जज़ा क्या है, मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। अल्लाह का कुरान कहता है कि जो मेरे रास्ते में एक खर्च करेगा, अल्लाह कहते हैं कि जो मेरे रास्ते में एक खर्च करेगा, हम एक के बदले में 10 देंगे, हम एक के बदले में 10 देंगे। और कुर्बान जाओ, छठे नंबर पे कोई नौजवान है भाई, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, कोई ऐसा नौजवान छठे नंबर पे 5000 रुपए देने वाला, कोई एक नौजवान और तैयार हो जाओ। रंगपुरा के फैयाज लोगों, सखी लोगों, दानी लोगों, दयालु लोगों, अल्हम्दुलिल्लाह कोई छठे नंबर पे 5000 रुपए देने वाला एक आदमी और तैयार हो जाओ मेरे भाई। कोई है अपनी माँ से मोहब्बत करने वाला नौजवान जो अपनी माँ के नाम पर दे दो या अपने बाप के नाम पर? 2000 के नोट यहाँ पे उस बार काफी आए थे। जी जी है कोई है? अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह मैं इस रकम को और कम कर दे रहा हूँ और देखना चाहता हूँ कितने लोग खड़े होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा हिस्सा लेंगे लोग, कितने लोग खड़े होते हैं 1000 रुपए देने वाले, लेकिन दुआ हम वही करेंगे जो
5,000 रुपए वाले के लिए दुआ करेंगे इंशाल्लाह, मैं दुआ करूंगा इंशाल्लाह। 1,000 रुपए देने वाले कितने लोग तैयार हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं देखना चाहता हूं माशाल्लाह। पहला कोई नौजवान 1,000 रुपए अपनी मां के नाम पर दे दो अल्हम्दुलिल्लाह। पहला कोई ऐसा नौजवान है जो 1,000 रुपए देने वाला हो इस मस्जिद के अंदर, मस्जिद अबू बकर के अंदर में तामीरी कामों में हिस्सा लेने वाला हो, 1,000 रुपए ताउन करने वाला कोई पहला नौजवान है, कोई पहला नौजवान है भाई, कोई ऐसा अल्लाह का शेर, कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा कोई है, कोई ऐसा पोता है जो अपने दादा दादी के नाम पर 1,000 रुपए देने वाला अल्हम्दुलिल्लाह कोई है? एक नौजवान कोई तैयार हो जाओ 1,000 रुपए देने वाला। अच्छा, मैं ये मेरा पहला जलसा नहीं, इस इलाके कई जलसे मैंने शिरकत किया है, मैं जानता हूँ रंगपुरा की सरजमीन है, कुर्ब जवार की जितनी भी बस्तियां हैं, ये सारे लोग फैयाज लोग हैं, दिल वाले लोग हैं। जब 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 इस दीन के लिए उनके पास में लोगों ने अपनी आवाज को बुलंद किया है, सवाल किया है, अपने दामन को फैलाया है, लोगों ने मोहब्बत से उनके दामन को भरा है। इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है कोई ऐसा नौजवान 1,000 रुपए तैयार देने वाला हो, वैसा नौजवान है आगे से लेकर पीछे तक किसी की जेब में 1,000 रुपया हो, अगर नगद है तो नगद दे दो, अगर यहाँ भी नगद नहीं, यहाँ भी आसानी है कि अपना नाम लिखा दे अल्हम्दुलिल्लाह। कल ला करे इमाम साहब किया मुफ्ती शम्स तबरेज़ से भाई 5 आदमी अगर हमारी माँ बहनों के पिंडाल में हमारी माँ बहनों के पिंडाल में छोटे छोटे बच्चे रुमाल लेकर चले जाओ बेटा, जी वो गए हैं, माँ बहनों को पिंडाल खदीजा की कनीज़ाएं सब बैठी है माशाल्लाह। कोई ऐसा नौजवान है भाई 1,000 रुपए देने वाला? अच्छा, 500 रुपए देने वाला कोई है? माशाल्लाह 500 रुपए वाले भी नहीं है। एक तनवीर भाई है कटिहार से, अल्हम्दुलिल्लाह वो 300 रुपए दिया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनके देने को कबूल। 500 रुपए देने वाला कोई नौजवान है? 500 रुपए देने वाला माशाल्लाह माशाल्लाह। अब्दुल सत्तार साहब तशरीफ लाने माशाल्लाह। आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, कोई एक ऐसा नौजवान जो 500 रुपया अपने पॉकेट से निकाल कर अपने माँ बाप के नाम पर मस्जिद अबू बकर के तामीरी कामों में हिस्सा लेने के लिए खड़ा हो जाए कि हजरत ये 500 रुपए मैं अपने माँ बाप के इसालो सवाब की नीयत से, अपने दादा दादी की इसालो सवाब की नीयत से, अपनी औलाद की इसालो सवाब की नीयत से मैं देखिए माशाल्लाह स्टेज से लोग पैसा निकाल रहे हैं माशाल्लाह। ये देखिए आप ये देखिए कितना प्यारा नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये कोई नौजवान है सुभान अल्लाह, मैं समझ रहा हूं मुसाफा करना चाह रहे हैं, अल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए, पास अल्लाह बेहद। मैं समझ रहा हूं कि अहमद भाई का माशाल्लाह अभी हालात थोड़े नाजुक है, लॉकडाउन का असरात है और चलिए खेती अल्लाह ताला नेक साले औलाद अता करे। अभी फसल कटे नहीं है, किसानों के हाथ में पैसा नहीं है, लोग परेशान है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इलेक्शन का भी झमेला था, ये भी अब खत्म हो गया बिहार से, और कुर्बान जाओ इलेक्शन का जमाना है, अब वो भी खत्म हो गया, रिजल्ट शायद 10 तारीख को आ जाएगा। अब एक मीडिया वाले ने एक चाचा से पूछ लिया कि चाचा आपके गांव में विकास आया? विकास काम को कहते हैं। मीडिया वाले ने पूछा कि विकास आया आपके गांव में? तो बूढ़े मियाँ बोले कि बेटा हम बीमार रहे, हम तो हॉस्पिटल में थे, पता नहीं विकास आया कि नहीं आया। अच्छा भाई अल्हम्दुलिल्लाह ये 500 रुपए वाले अल्लाह ने खड़ा करवा दिया, लेकिन 1000 वाला भी खड़ा हो जाता तो बात रह जाती। एक आदमी भी खड़ा कोई हो जाता है 1000 रुपए देने वाला। मेरे भाई ये पैसा आपका जाया नहीं होगा, अल्लाह किसी की नेकी को जाया नहीं करता है। ये पैसा अल्लाह के बैंक में आपका जमा रहेगा, ये पैसा अल्लाह के घर में आपका जमा रहेगा। 1000 रुपए देने वाला कोई एक नौजवान कोई खड़ा हो जाता, एक नौजवान अगर तैयार हो जाता कि हजरत चलिए आपने कह दिया है तो चलिए मैं 1000 रुपए देने के लिए तैयार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक नौजवान ठीक अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर। उधर भी
कुछ नौजवान माशाल्लाह आपस में बतिया रहे हैं, वो आएंगे इंशाअल्लाह धीरे धीरे। 1000 रुपए अल्लाह ने 1000 वाले को भी खड़ा करवा दिया, 5000 वाले को भी खड़ा करवा दिया, 500 वाले को भी खड़ा करवा दिया। अब मैं चाहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह 200 100 रुपए वाले 200 रुपया वाला 100 रुपए और की तरफ से आना बाकी है। पिछले बार जब हम लोगों ने करा था माशाल्लाह तो आपने देखा था वो जामा मस्जिद की निस्बत से मेरा ख्याल हुआ था, तो यहाँ की औरतें जेवरात भी ला करके पेश करी थी, लेकिन अब की बार अभी कोई आई नहीं है, वो आएंगे इंशाअल्लाह। ये सब हजरत फातिमा और हजरत खदीजा की कनीज़ाएं हैं। जब जरूरत पड़ी है मस्जिद के रकम के लिए या मदारिस के लिए, ये हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है, बल्कि मर्दों से आगे हिस्सा लेती है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मिलेंगे इंशाअल्लाह। 200 100 रुपए देने वाले कितने लोग भाई? 100 रुपया 200 रुपया देने वाला इंशाअल्लाह कितने लोग इस समझ में, मगर पॉकेट में पैसा माशाल्लाह सब सैलाब कि ये पैसा मैं अल्लाह के घर के लिए 100 रुपए 200 रुपए जो मेरे पॉकेट में है अल्हम्दुलिल्लाह, अगर इसकी जरूरत नहीं है ज्यादा, इस पैसे को आज अल्लाह के बैंक में जमा कर देना है, अल्लाह के घर के लिए ताउन कर देना है, अल्लाह के घर में इस पैसे को मुझे जमा कर देना है। 100 रुपए 200 रुपए देने वाला कोई ऐसा नौजवान तैयार हो जाए, ये देखिए सभी लोग असल में जो लोग सोए हुए उनके जेब में पैसा है, ये देखिए माशाल्लाह आ रहे हैं सब लोग, आएंगे इंशाअल्लाह। पीछे से उठ रहा है माशाल्लाह, एक भाई इधर से उठ रहा है, अल्लाह ताला सबके उठने को कबूल फरमाए। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 100 रुपए एक भाई ने, 100 रुपए 200 रुपए एक भाई ने, उधर भी माशाल्लाह एक भाई पॉकेट में हाथ रखते हुए आ रहे हैं। अल्लाह ताला उनके पॉकेट के सारी रकम को मस्जिद के लिए निकलवा दे। भाई मस्जिद के लिए दुआ है, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, पुण्य जाओगे यूं ही आपका पैसा पूरा निकल जाएगा। डॉक्टर चूंकि एक तरह के डकैत होते हैं। ये देखिए माशाल्लाह मैंने कहा था 500 रुपए की रकम आई है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला भाई के देने को कबूल फरमावे। चे जाए कि वो 300 रुपए ले ले, लेकिन रकम 500 की आई है, आप भी ले आइए अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए एक भाई ने 100 रुपए, अल्लाह ताला सबके देने को कबूल फरमाए। आइए भाई खुला भी आइए, नींद भी जाएगी, मस्जिद में नामे अमाल में इजाफा भी होता रहेगा। आइए माशाल्लाह माशाल्लाह, बच्चे हैं अठन्नी जवानी, इनके हाथ से भी भेजिए, ये मासूम बच्चे नन्हे मुन्ने हैं, इनके हाथ से भिजवाइएगा, ज्यादा सवाब मिलेगा। माए बहन अगर आप मेरी आवाज को सुन रही है अल्हम्दुलिल्लाह, कारी राहत साहब और एक भाई ने एक भाई आप तक पहुंचे अल्हम्दुलिल्लाह, कारी राशिद साहब, अच्छा जो भी है मेरा अल्लाह के बंदे हैं, वो आपके पास पहुंचे हैं। ये मस्जिद का जलसा है और मस्जिद के तामीर और तरक्की के लिए है, दिल खोल कर आप हिस्सा लें, अपने जेवरात को आप पेश करें, इसके लिए शौहर से इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद में लगा है, कल क़यामत के दिन आपके शौहर को माशाल्लाह जन्नत का मजा लेंगे, लेकिन खामखा एक तो अमल अगर आपका कम पड़ जाएगा, आपकी लाले पड़ जाएंगे, इसलिए अच्छा मौका है, इस मौके को गनीमत समझकर आप हिस्सा लीजिए। और ये मस्जिद जब तक रहेगी इंशाअल्लाह आपके नाम अमल में इजाफा होगा। अच्छा एक अबू तालिब भाई ने 500 दिया अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर। ये देखिए अभी भी अबू तालिब आलिबा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला भाई के देने को कबूल फरमाए। एक चाचा लुंगी झाड़ते हुए आ रहे हैं, अल्लाह ताला इनके देने को कबूल फरमावे। ये देखिए कितनी रकम लेके आ रहे हैं माशाल्लाह, ये देखिए 500 रुपए की रकम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। देखिए मैंने आप जुबैर साहब माशाल्लाह 500 रुपए, लुंगी को देख कर क्या भड़बड़ाइए मत, माशाल्लाह लुंगी ही वाले ज्यादा काम करते हैं, आप समझ रहे हैं। तहबन पहनना भी सुन्नत रसूल है अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग सलवार सिला लेना वो दूसरी बात है। बहरहाल भाई ने लुंगी झाड़ते हुए 500 रुपए अल्लाह उनके माशाल्लाह, अनवर भाई को अल्लाह ताला और अनवार बना दे भाई अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर। बहुत बड़े माशाल्लाह इल्म दोस्त आदमी है, अल्लाह ताला इनके देने को कबूल फरमाए। भाई अनवार की अगर शादी नहीं हुई है तो बहरहाल अल्लाह ताला, अच्छा नहीं हुई है माशाल्लाह, इशारा कर रहे हैं, शादी नहीं हुई है तो जरा सा दुआ दे ही दे माशाल्लाह, बेहतरीन दुल्हनिया अल्लाह ताला उनके नसीब कर दे। नहीं दुआ तो हो ही सकती है। ये माशाल्लाह एक भाई 100 रुपए ले आया अल्हम्दुलिल्लाह, एक नन्ना मुन्ना, ये देखिए ये मासूम बच्चा 20 रुपया, ये बच्चा चाहता तो कुछ भी कर सकता था इसका, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बच्चे ने मस्जिद के लिए इस पैसे को वक्फ किया, अल्लाह ताला देने को उठाई अठानी चवन्नी को। आप लोग भी आइए माशाल्लाह इस मौके में चाचा, लेकिन जेब में 2 रुपए हो, 4 रुपए हो, 5 रुपए हो, अठन्नी हो, चवन्नी हो, जो कुछ ला के दे दीजिए इंशाअल्लाह। ये कोई लफाजी वाली गुफ्तगू नहीं है, आप उठिए और इस मस्जिद के लिए अपना ताउन दीजिए। कल क़यामत के दिन इंशाअल्लाह हमारी भी हाजिरी होगी, आपकी भी हाजिरी होगी, अल्लाह हमसे पूछेगा कि मस्जिद के लिए सदा आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, दूसरे के जेब में हाथ मत दीजिएगा, मैं आपको इस बात की इजाजत करता ही नहीं दूंगा, वरना बहरहाल ये मस्जिद की रकम आनी है और कहीं और चली जाएगी। ये कोई घोटाला ये देखिए मेरे भाई आ रहा माशाल्लाह, ये देखिए एक रकम और भी छीन के
पास लेकिन 85 वाली रकम हाथ आ गई। अल्लाह ताला भाई को ठीक ठाक देने के कबूल तौफीक अता फरमाए। और भाई आते जाइए, चचा आ रहे हैं, आइए 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 माशाल्लाह। एक भाई और शोल्डर वाले आ रहे हैं, आते जाइए भाई मेरे। अरे मेरे नौजवानों, आप गुटखा खाते हो, मसल लेते हो, थूक देते हो, आ जाओ इस मस्जिद के लिए ईंटें भी अपने नाम करके जाओ ताकि आपके नाम अमाल में इजाफा। अल्हम्दुलिल्लाह एक भाई ने 50 रुपए दिए, अल्लाह उनकी देने को कबूल फरमाए। और आगे जाइए, एक चचा उठ रहे हैं, अल्लाह ताला इनके उठने को कबूल फरमाए, स्टेज की तरफ आने की तौफीक अता करे। एक चचा और उठ रहे हैं माशाअल्लाह। ये देखिए असल में बूढ़े लोग को दिखा के देना पसंद नहीं करते हैं, उनको वही उसी हदीस पर अमल करना चाहते हैं कि इस हाथ से वो इस हाथ को खबर न लगे। हम लोग भी उनका चर्चा नहीं करेंगे। अल्लाह मेरे चचा लोग देते रहे और उनके नाम अमाल में इजाफा होता रहे। हम उनका नाम लेके ऐलान नहीं करेंगे, वो खुद नहीं चाहते तो हम क्या चाहें। बहरहाल ये देखिए अब्दुल सत्तार भाई धीरे धीरे आ रहे हैं। एक भाई उधर जेब में हाथ डाल रहे हैं, अल्लाह ताला उनको भी तौफीक दे। अल्हम्दुलिल्लाह। ये बेटा ये बेटा हजरत से मुसाफा करो, आओ तुम करो ना मुसाफा। ये मासूम बच्चा, अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला हाथ में माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा बच्चा माशाअल्लाह। इन नन्हे मुन्ने बच्चों को आपको भेजना चाहिए। अल्लाह इस बच्चे को हाफिज कुरान बनाए, दीन का सिपाही बनाए। ये पीछे से भी भेजने, पीछे वालों के लिए कोई ऐसा कोई मसला नहीं है। आ जाओ बेटा, आ जाओ माशाअल्लाह। आ जाइए, आप भी आ सकते हैं, आप भी आइए, मुस्कुराइए माशाअल्लाह। इस मस्जिद में हिस्सा लेते रहिए। जिससे जो नहीं ठीक है, ये बच्चा नहीं है, आपसे जो बन पड़े आपके जेब में अगर पैसा माशाअल्लाह, देखिए माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हिस्सा ले सकते हैं। अरे कौन कहता है माशाअल्लाह के आलिम पीछे रहता भाई। कारी नवाजिश साहब वाकई है, अल्लाह ताला तुम्हें मजीद नवाजे भाई। इमाम और खतीब जामा मस्जिद रंगपुरा है, इस मस्जिद अबू बकर सिद्दीक के तामीर और तरक्की के लिए 5 माशाअल्लाह। देखिए इमाम हो तो कारी इस्राइल, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई की तरफ से नकद है माशाअल्लाह। ये बिल्ला वाले भाई है ना, इनके ऊपर तो मजीद जिम्मेदारी बनती है अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने 500 दिए हैं, अगर इनके जेब में और हो तो और देने की अल्लाह तौफीक अता करे। भैया ये कौन से लोग हैं जो हम माला वाला पहने हैं? आप लोग पहने हुए हैं क्या? लाइए ना भाई, ये पहनना नाजायज है और ये लाके यहाँ दे दीजिए ताकि मस्जिद में ये जायज रकम आपकी इस्तेमाल हो जाए। आइए माशाअल्लाह। नहीं सच में हाथ में आजकल के लड़के कड़ा वड़ा पहनते हैं और नाक में भी कुछ लगा होगा, नहीं लेंगे, नहीं लगाएंगे आप लोग इंशाअल्लाह। ठीक है, आइए बहरहाल मस्जिद में ताउन कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बढ़कर के हिस्सा लीजिए। खवातीन के बारे में हजरत आप रंगपुरा की खवातीन को जानते नहीं है। मेरा ख्याल है कि उस जलसे में हम लोगों ने जो वो किया था, मतलब वो एक मुआवजा जो किया था, तो मर्दों के मुकाबले में खवातीन की रकम ज्यादा थी। क्योंकि ये लोग मक्के में जो कहत साली आई थी, यहाँ की औरतें उस तारीख को ज्यादा जानती हैं कि हम औरत से हमेशा दीन के चिराग जले हैं और इंशाअल्लाह हम जलाते रहेंगे। मुफ्ती सादुल नजीब साहब जैसी शख्सियत यहाँ उनकी सोबत मिली हुई है, तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा अल्लाह वाला है। ये देखिएगा, ये देखिए बच्चा आ रहा है माशाअल्लाह। माशाअल्लाह वो चाचा लड़खड़ाते हुए आ रहे भाई, उनको तो पकड़ लो। अल्लाह ताला अल्लाह उनकी उम्र को बरकत अता फरमाए। एक भाई आ रहा है माशाअल्लाह 500 रुपए, वाह अल्हम्दुलिल्लाह। मरगूब भाई अब्दुल भाई चाचा को पकड़िए। अल्लाह अल्लाह, बेचारे इतने उम्र दराज हैं। मुर्शिद मरहूम की तरफ से 500 रुपए। अल्लाह ताला मरहूम की बाल बाल मग़फ़िरत अता फरमाए, उन्हें गरीब में रहमत करे, उनके दराजात को बुलंद करे, सय्याद की सालिहात में मुबद्दल फरमाए माशाअल्लाह। कुछ सुनाइए भाई, मैं सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। भोजपुरी में सुना दूं, भोजपुरी भी सुनाएंगे, दालपुरी भी सुनाएंगे, लेकिन लोग आते जाते रहेंगे तब तो। आइए आ रहे हैं माशाअल्लाह। भोजपुरी की फरमाइश अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कोई ऐसा नौजवान है जिसकी उंगलियों में अंगूठी हो, गले में चैन हो, जो अपनी माँ के नाम पर देने के लिए तैयार हो कि हजरत ये मैं खोल के दे रहा हूँ कि ये अंगूठी बिकेगी, बिक्री होगी, इसका पैसा अल्लाह के घर में लगेगा, अल्लाह इसका सवाब मेरे माँ बाप को देगा। कोई ऐसा नौजवान है पहली अंगूठी जो अपने हाथों से खोल कर दे दे इंशाअल्लाह। कोई ऐसा नौजवान है जिसकी उंगलियों में चांदी की या सोने की अंगूठी हो, वैसे भी पहनना तुम्हारे लिए सही नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप पहनते हो तो ऐसे भी पहनना सही नहीं है। तो कितना अच्छा प्यारा ये मौका है, कितना अच्छा मौका है कि इस जेवर को उतार कर अल्हम्दुलिल्लाह देखो ये 2 अंगूठियां अल्लाह ने 2 को खड़ा करवा दिया। और तीसरा नौजवान देखिए वहां खड़ा हो गया, और देखिए तीसरा नौजवान देखिए अल्लाह नहीं आएगा माशाअल्लाह। अच्छा
चौथा नौजवान कहाँ है जो गले का हार, गले का चैन खोल कर दे दे? वैसा नौजवान है गले का चैन खोल कर दे दे, हाथों के वो लॉकेट जो होता है क्या पहनता है लड़का सब, वो किसी की याद नहीं होगा तो उसको अल्लाह की याद में दे दे माशाअल्लाह। वैसा नौजवान है। अरे नौजवानों सोचते क्या हो मेरे बच्चों, इसमें सोचने वाली बात क्या है? अरे इसमें सोचने वाली बात क्या है? ये चांदी का जेवर अल्लाह अल्लाह के घर में दे दोगे तो सुनो, कल जन्नत में अल्लाह तुम्हें सोने का कंगन पहनाएगा। क्या सोने का कंगन यहाँ तक नहीं, यहाँ तक पहनाएगा। हदीसों के अंदर में है कि अल्लाह जन्नतियों को सोने का कंगन पहनाएगा। कोई ऐसा नौजवान तीसरे नंबर पे अपनी माँ के नाम पर दे दो तीसरी अंगूठी है? कोई ऐसा नौजवान है? या गले का चैन देने वाला, गले का चैन देने वाला अपनी माँ के नाम पर? कितने नौजवान तैयार हो जा रहे हैं, कितने नौजवान अगर हाथों में अंगूठी है, गले में अगर चैन है, अल्हम्दुलिल्लाह आज मौका है, बड़ा अच्छा मौका मैं दे रहा हूँ, इसलिए पास में पैसा नहीं है, पॉकेट में पैसा नहीं है, आज मौका है, मेरे पास जेवर है, इस जेवर को हम अल्लाह के घर में ताउन कर देंगे ताकि उस जेवर की बिक्री हो जाए, वो पैसे को अल्लाह के घर में लगाएगा। एक नौजवान इधर भी माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये लेके आ गए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये रंगपुरा के अच्छे लोग हैं माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अंगूठी आ गई, अब मोबाइल कौन देगा? कोई ना कोई नौजवान भी तैयार हो जाएगा, एक जलसे में 10-10 मोबाइल जमा आ गया माशाअल्लाह। मैं आपको क्या बताऊं, एक से एक अल्लाह का शेर है, एक से एक माँ का दीवाना बेटा है, एक से एक बाप का चहीता लाडला बेटा है। ये देखिए माशाअल्लाह, एक भाई ने वाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह 1000 भाई का नाम लिखिए, मटरू भाई, मटरू भाई से हाथ मिलाइए अल्हम्दुलिल्लाह। ए मटरू भाई हाथ मिलाइए, अल्लाह आए अल्लाह मटरू भाई को मोटू बनाए भाई। मटरू भाई के लिए शेर, एक शेर सुना दे भाई, एक शेर सुना दे, सब लोग हाथ उठाइए माशाअल्लाह। दर्द गम